सिंपल सी बात कह रहा हूँ। मुझे उनसे कहीं संपर्क होगा क्या? देखो मैं चाहता हूँ कि ये व्यवस्था परिवर्तन जो है हमारे बच्चे जरूर कर सकते हैं, जो टेक्निकल है। करोड़ों लोग विश्व में फैले हुए हैं। नहीं, ये व्यवस्था का परिवर्तन हमारे अनपढ़ गवार लोग जो है अपनी सहभागिता दर्शा के कर सकते हैं। और इस काम को एक मिनट तो उसको जाने के लिए भूतड़ा जी क्यों जाएं, मैथिली शरण गुप्त क्यों जाएं? हर कोई अपने से जुड़े व्यक्ति के पास जाए ना, उनको एक जगह इकट्ठा करे, उनके साथ चाय पिए, और यदि भौतिक रूप से मैथिली शरण गुप्त को इनवाइट करने की वो हो तो कर ले, नहीं तो डिजिटली मैथिली शरण गुप्त उसके वीडियो कॉन्फ्रेंस में पहुंच के उनकी शंकाएं कुशंकाओं का जवाब देके। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम आपको आपका सोच और चिंतन बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये बात हमें बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगी कि देखिए, ना तो हम आपको आपका सोच बदल रहे हैं, ना चिंतन बदल रहे हैं। आज की जो हम संकीर्ण व्यवस्था में जी रहे हैं, जिसमें जाति, संप्रदाय, धर्म और राजनीतिक संकीर्णता ने हमारा जो है ना सोच पटल ही सीमित कर दिया है, तो हम ये कह रहे हैं कि आप जिस भी सोच पटल से जुड़े हुए हैं, जो भी आपकी सीमाएं हैं, आप उन सीमाओं के भीतर बने रहिए। हम आपकी ना सीमाएं बदल रहे हैं, ना आपको उसमें परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं। हम आपको एक बड़ा सा दृश्य पैदा करके बता रहे हैं कि इस 21 लक्ष्यों के साथ आपको अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाएगा, और 5 फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे। फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, फंडामेंटल राइट टू फूड, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। आज की प्राइवेसी और जिस प्राइवेसी की हम बात कर रहे हैं, हम प्राइवेसी विथ सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी। यदि भूतड़ा जी को हमारा सिस्टम नहीं पहचान पा रहा है, तो भूतड़ा जी को हक नहीं है कि वो घूमे और सांड की तरह जो है हमारी सुरक्षा को जो है खतरा पहुंचाएं। तो यदि जो है भूतड़ा जी को हमारा सिस्टम नहीं पहचान पाएगा, तो वो भूतड़ा जी को अलार्म देगा, और यदि भूतड़ा जी उस अलार्म के फेवर में रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो जो है उनको कोई भी आम व्यक्ति गिरफ्तार कर सकेगा और उसे 10,000 रुपए मिलेंगे, और भूतड़ा जी के जेब से 20,000 रुपए कट जाएंगे, 10,000 रुपए सरकार के पास पहुंच जाएंगे। हमें ऐसा अकाउंटेबल सिस्टम लाना ही होगा। अच्छा, इसमें देखिए, आपको क्राइम फ्री भारत मिल रहा है और भारत सरकार पे हम बोझ कम कर रहे हैं। जजेज की संख्याओं की सीमाएं नहीं रहेंगी। हम आप सभी लोग जो है जज एम्पैनल हो सकते हैं ट्रेनिंग के साथ, और इन एम्पैनल जजेस की संख्या लाखों में हो सकती है। ऐसे ही एम्पैनल जो है ना पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, एम्पैनल जो है ना एडवोकेट होंगे, एम्पैनल जो है ना फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स होंगे, जो अपनी भूमिका निभाएंगे और उन्हें रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। और उनके दिमाग की सर्टेनिटी को, अनसर्टेनिटी को हटाने के लिए हम उनको आश्वासन दे सकते हैं कि जो आज वो सैलरी पा रहे हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम का सम टोटल वो उनकी आज की तनख्वाह से दुगना होगा। और यदि किसी कारण से वो ढीले हैं और काम नहीं करते हैं, और उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम का सम टोटल उनकी दुगने वेतन से कम होता है, तो उन्हीं के डेबिट अकाउंट से उनको उतना पैसा मिल जाएगा, और उन्हें ट्रेनिंग में भेजा जाएगा कि उन्होंने अपने जो है ना रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से अपने वेतन जो आज का है उससे दुगना उन्हें क्यों नहीं मिल पाया है। तो एक समर्थ व्यवस्था पैदा होगी, और जितनी रेवेन्यू हम बांटेंगे उसका सम टोटल जो है वो अपराधी से वसूल होगा। आज हमारी पूरी व्यवस्था में अपराधी सबसे ज्यादा मजे कर रहा है, और यदि वो बड़ा अपराधी बन गया तो उसके और भी बड़े मजे हैं। यदि मैं आपको कहूं कि यदि भूतड़ा जी बहुत बड़े अपराधी, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, ठीक है ना। अब भूतड़ा जी का फोन आता है मैथिली शरण गुप्त के पास कि साहब जो है एक खोखा पहुंचा दीजिए, और हम मानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त के पास वो एक खोखा नहीं है, ठीक है ना। तो मैथिली शरण गुप्त अपना घर बेच के भूतड़ा जी के पास वो एक खोखा पहुंचा देंगे कि नहीं पहुंचा देंगे? पहुंचाना पड़ेगा। अब आप बताइए कि आपका व्यवसाय कितना, अपराधी का जो व्यवसाय कितना सुरक्षित हो गया है। आज हम इस घटिया व्यवस्था में जी रहे हैं, जहां आपका कानूनी हक होने के बावजूद भी वो आपको नहीं मिल रहा है। आज के तो विश्व इकोनॉमी में भी आपका दखल होगा, अपने आप हो जाएगा वो। ये जो गूगल और ये सब जितने भी हैं सब हमारे मालिक हैं डिजिटल युग में। नहीं, प्राइवेसी भी हमारी जो है वो वंदना शिवा इन लोगों से लड़ती रहती है।
वंदना शिवा का नाम सुना होगा आपने। हाँ हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आप अपने लोगों को अलाइन करके ट्रेनिंग करके उनके माध्यम से राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करते हैं, राइट। एक कमीशन होगा जो जितनी आप राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कर रहे हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव एसेट है, जो अपने लिए और अपने को जो है ना मेंटेन करने के लिए आगे समय में और आपको धन बांटने के लिए पर्याप्त जो है धन पैदा करेगी, ऐसी जो है ना राष्ट्रीय कैपिटल को और ऐसे राष्ट्रीय संपदा को, इसके इक्विवेलेंट हम भारत विकास निधि निर्मित करेंगे। तो आप ये बताइए कि आपको अपनी संपदा के निर्माण के लिए किसी एफडीआई की जरूरत क्या है? आपको रुपए की क्या जरूरत है? आपको आप राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करिए, आपके पास जो है ना भारत विकास निधि भी पहुंच रही है, भारत विकास निधि का ही जो है ना दिया जाएगा। एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी, तो उससे जो कोई जितना भी खरीदेगा उसको 10% का डिस्काउंट अपने आप मिल जाएगा। मतलब इतनी पावरफुल व्यवस्था है। देखिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इसको हम और आप नहीं कर सकते हैं। आप इस बात को ये नहीं कह सकते हैं कि भाई साहब एक छोटे से एरिया में करके दिखाएं। ये छोटे से एरिया में भी तब हो पाएगा जब आप वहां का इकोसिस्टम बदल देंगे। अब यदि मान लो जो आप राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कर रहे हैं, उसके इक्विवेलेंट जो है डिजिटल भारत विकास निधि निर्मित हो रही है, तो उसको निवेदन करने के लिए आरबीआई की सिस्टर कंसर्न होगी ना, आरबीआई 2, राइट, या उसका और कोई नाम दे दें, जो ऑटोमेटिकली ऐसी संपदा जो कि प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने जो है जो अंडरग्राउंड वाटर की जो लाइंस जा रही हैं, अंडरग्राउंड वाटर का जो है ना का जो मूवमेंट हो रहा है, उसके अलोंग जो है हमने उसके ऊपर यदि 10 फीट गहरी